आइए आज ज्ञान गार्डन में हम थोड़ा झूठ बोलें। मतलब कहने का ये है कि अभी सोशल मीडिया के बारे में लोगों की एक शिकायत रहती है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा र्यूमर फैलाया जाता है। तो आज हम जानने का कोशिश करें कि अगर कोई बात आप सुनते हैं और आपको कहना है कि नहीं यह सच नहीं है, तो आप कैसे उसको व्यक्त करेंगे, कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यह झूठ है। इस झूठ को आप कितने तरह से कह सकते हैं? तो सबसे पहले एक वर्ड हम जाने, एक एक्सप्रेशन है कॉक एंड बुल स्टोरी। एक इडियम इसको आप कह सकते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि लगता है कि कोई कुछ कह रहा है और आप कहना चाहते हैं कि भाई यह तो बिना सिर पैर की बात है, ये तो उटपटांग बात है, ये तो एकदम मिथिकल कुछ है, झूठ मूठ का कुछ है, फैंसीफुल है, बस कपोल कल्पना जैसा कुछ है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठ। लेकिन इसको आइए सेंटेंस में हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि जब आप किसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप किसी एक्सप्रेशन को जान लेते हैं तो उसे आप भूलते नहीं हैं। तो जैसे मेरा एक पसंदीदा वाक्य हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कहते थे कि रामायण या महाभारत जस्ट एक कॉक एंड बुल स्टोरी है। Those who, I used to say that the Ramayana is just a cock and bull story. Those guys of some political party have started visiting temples of Lord Rama and similarly temples of Lord Krishna. Okay? Now, let us learn the second expression, the second idiom. कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आपने कुछ सुना और आप कहना चाहते हैं कि भाई मैंने सुना है, लेकिन आपको यह डर है कि अगर मैं यह कह दूं कि मैंने फलाने से इस बात को सुना है तो फिर हो सकता है कि पूछताछ होगी और कहीं यह बात सच न हो तो बाद में शिकायत होगी। तो आप जब कुछ सुनते हैं और सुनाने वाले का आप नाम गुप्त रखना चाहते हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही गोल मोल आप कुछ कह देते हैं कि भाई नहीं मैंने किसी से सुना है, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डाइवल्जिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ टोल्ड मी दिस। ओके, तो जैसे मान लिया कि आप ऐसा कुछ सुनते हैं कि सुष्मिता सेन इज़ डेटिंग ललित मोदी। ये काफ़ी चर्चा में यह एपिसोड रहा है कि सुष्मिता सेन जो है वो ललित मोदी के करीब आ रही हैं। तो आपने किससे सुना है? तो आप कह सकते हैं कि इसे मैंने जस्ट एक गपशप में, एक गॉसिप में सुना है। सो आई हैव heard it on the political grapevine. If you hear something on grapevine means गपशप में, गॉसिप में, तो आप उसको इस तरह से कहेंगे कि I have heard it on the grapevine. मैंने इसे जस्ट गॉसिप में सुना है। तो एक बॉलीवुड का ग्रेपवाइन है। इट इज़ जस्ट ए बॉलीवुड ग्रेपवाइन दैट सुष्मिता was getting closer to Lalit Modi and she was being dated by Lalit Modi, sorry. So इस तरह का जो एक्सप्रेशन आप देते हैं कि मैंने गपशप में इसको सुना है, तो इसको कहते हैं I have heard it on the
ग्रेप वाइन। बॉलीवुड में इस तरह से और भी अभी एक नया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई हैव ऑल्सो हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन दैट करिश्मा कपूर इज़ कमिंग क्लोजर टू सलमान। हो सकता है यह बात सही नहीं हो, बट दिस entire Bollywood is rife and the fans are speculating कि हो सकता है कि सलमान एंड करिश्मा आर कमिंग क्लोजर। हो सकता है कि ये लोग डेटिंग कर रहे हों। तो आप इस तरह का आप जब सुनते हैं, लेकिन आप कहना चाहते हैं आई हैव हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन, आई हैव हर्ड इट ऑन द बॉलीवुड ग्रेप वाइन, आई हैव हर्ड इट ऑन पॉलिटिकल ग्रेप वाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। और अभी एक हमने जो जस्ट कहा था कि आप अगर बताना नहीं चाहते हैं कि आपसे किसने ऐसा कहा, जैसे आप ऐसा कहते हैं कि भाई आवर केमिस्ट्री टीचर हैज़ फॉलन इन लव विद द बायो टीचर। तो भाई आपको इसमें हो सकता है इस तरह का बहुत सारी उम्र कभी कैंपस में उड़ता है, तो आप बताना भी नहीं चाह रहे हैं कि आपको किसने ऐसा कहा, तो आप कह सकते हैं कि अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू हैव फॉलन इन लव विद दैट गर्ल और दैट गर्ल हैज़ फॉलन इन लव विद यू। किसने कहा मैं नहीं बताना चाहता। ठीक है, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ठीक है, मुझसे एक छोटी चिड़िया ने कहा। ओके, सो व्हेन यू वांट टू विथहोल्ड द नेम ऑफ द पर्सन हु टोल्ड यू दिस। नाउ कनार्ड, CANARD, कनार्ड मीन्स फॉल्स स्टोरी। ओके, आपने देखा होगा कि एक काफ़ी बड़ी तेज़ी से कनार्ड फैला था कि 2012 में सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कि द ईयर 2012 विल ब्रिंग एनिहिलेशन ऑफ द इंटायर अर्थ। ओके, पूरा प्रलय हो जाएगा 2012 में। लेकिन ये क्या सच हुआ? नहीं। सो इट वॉज ए कनार्ड। कनार्ड मीन्स फॉल्स स्टोरी, कनार्ड मीन्स र्यूमर। इसी तरह से अब आप देखें कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई सुनी सुनाई बात रहती है और उस सुनी सुनाई बात के आधार पर, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बट हम अपने कुछ कस्टम को, अपने कुछ ट्रेडिशन को, उसको निभाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, धार्मिक कृत्य हैं, उसको भी हम करते हैं। कोई ठोस आधार नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हियर से। तो हियर से का मतलब होता है कहीं सुनाई बातों के आधार पे। जैसे जब बारिश नहीं होती है तो रेन गॉड को, बरसात के देवता को प्रोपिशिएट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या होता है कि मेढक और मेढकी की शादी कराई जाती है। अ मेल फ्रॉग इज़ मैरिड टू अ फीमेल फ्रॉग, बजाबता रिचुअल्स के साथ। यह आसाम में होता है, त्रिपुरा में होता है, कर्नाटका में और देश के कई भागों में ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मेढक और मेढकी की शादी कराएंगे तो सुखाड़ खत्म हो जाएगा, आसमान में बादल दिखाई पड़ेंगे और बारिश होने लगेगी। तो जस्ट टू प्रोपिशिएट द रेन गॉड, पीपुल ऑब्जर्व दिस रिचुअल। सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हियर से, यह कहीं सुनाई बातों के आधार पर है। इसी तरह से आपको अगर सहसा विश्वास नहीं हो और कोई कुछ आपसे कह रहा हो तो आप कहना चाहते हैं कि भाई नो, इट इज़ इनक्रेडिबल, यह सच नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ फेयरी टेल, यह एक परी कथा की तरह है, यह सच नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ फेयरी टेल, यह जो है एक परी कथा की तरह है, यह झूठ है। ओके, अब आप एक और इस तरह का एक्सप्रेशन देखें झूठ के लिए। जैसे काफ़ी हम इसके लिए आपको एक कंटेम्प्ररी एग्ज़ाम्पल देंगे
कि सम पॉलिटिकल आउटफिट्स, कुछ ऐसे पॉलिटिकल संस्थाएं हैं विच आर स्प्रेडिंग पॉर्कीपाइज, PORKYPIES, पॉर्कीपाइज। पॉर्कीपाइज मीन्स झूठ, सफ़ेद झूठ। सम पॉलिटिकल आउटफिट्स आर स्प्रेडिंग पॉर्कीपाइज दैट अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री। कुछ लोग, कुछ संस्थाएं और ख़ास करके कुछ बाबा साहब से रिलेटेड संस्थाएं, वो अभी यह सिद्ध करने में लगी हुई हैं कि अभी भी देश में कहीं ना कहीं छुआछूत है। तो यह हो सकता है कहीं हो, बट इट इज़ नॉट रैम्पेंट। और बहुत नगण्य ऐसे उदाहरण मिलेंगे। अब यह चीज़ जो है इट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, अब ये प्रथा में नहीं है। तो इट इज़ ए पॉर्कीपाई, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है एंड दे आर स्प्रेडिंग दिस पॉर्कीपाई, ओके, दैट अनटचेबिलिटी इज स्टिल रैम्पेंट इन आवर कंट्री। अभी भी कई जगहों पर है, ठीक है, ओके। अब आइए हम अंत में देखते हैं हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ का मतलब होता है आधा सच। इसका सबसे सटीक उदाहरण हम देखते हैं महाभारत की लड़ाई में, जब द्रोणाचार्य को किसी तरह से कमज़ोर करना था, तो द्रोणाचार्य को किसी के बात पर विश्वास नहीं था। तो एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, वह जब मारा गया तो अश्वत्थामा चूँकि द्रोणाचार्य के लड़के का भी नाम था, तो फिर तेज़ी से ये र्यूमर फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा के मारे जाने से सडनली ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते और काफ़ी वल्नरेबल हो जाते द्रोणाचार्य। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, क्या इसकी सच्चाई है, ज़रा हम युधिष्ठिर से पूछें, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब वो स्वयं युधिष्ठिर के पास आकर के पूछते हैं और युधिष्ठिर द्वारा कहा जाता है कि यस, अश्वत्थामा हैज़ बीन किल्ड। आई एम नॉट श्योर वेदर द एलिफेंट अश्वत्थामा और योर सन। तो जब ये आधा चीज़ कहा गया कि वो आपका बच्चा अश्वत्थामा या हाथी अश्वत्थामा, तब संयोग से ऐसा प्लानिंग था कि उस समय युद्ध भूमि में नगाड़े की आवाज़ को तेज़ कर दिया गया। तो हाफ ट्रूथ केवल द्रोणाचार्य ने सुना और वो मोहित हो गए और वो वल्नरेबल हो गए, वो बैठ गए युद्ध भूमि में। और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। तो हाफ ट्रूथ का मतलब होता है कि आधी सच्चाई। और कहानी यह है कि इस झूठ को बोलने के बाद युधिष्ठिर के रथ का पहिया जो हमेशा धरती छोड़कर चलता था, पुण्य प्रताप के कारण, उनके सच्चाई के कारण, वह जो है वो धरती से सट कर चलने लगा, जैसे बाकी ऑर्डिनरी मॉर्टल्स थे उनकी तरह। तो आज हमने झूठ के लिए कुछ एक्सप्रेशंस को, कुछ इडियम्स को देखा और आशा करते हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा। तो इसका आप इस्तेमाल करें अपने बोलचाल की भाषा में और अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाएं। ज्ञान गार्डन का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो and subscribe to Gyan Garden. Thank you.